Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. In our previous tutorial, we have seen how to manage the column, how to keep any column, how to remove the column. Now, in today's tutorial, we are going to see transformation regarding the rows, how to keep the rows and how to remove the rows. So today we will see these points, keep row and remove rows. Now, यहाँ पे देखो ये जो हमारी क्वेरी है सीडीज नाम की, इसके अंदर टोटल 864 रोज है। सो अगर हमें रोज के रिगार्डिंग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, ठीक है, कुछ रोज रखने हैं या फिर कोई रोज जो है वो डिलीट करने हैं, तो उसके लिए हम लोग ये सेक्शन का यूज कर सकते हैं, रेड्यूस रोज। सो यहाँ पे देखो दो पॉइंट्स और दिखते हैं हमें, एक है कीप रो और एक है रिमूव द रोज। सो कीप रो के अंदर क्या क्या ऑप्शन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिखता है वो है कीप टॉप रोज। अभी यहाँ पे देखो ये जो टेबल है, समझो मुझे ये टेबल में से ओनली 10 रोज को रखना है, स्टार्टिंग के 10 रोज रखना है, बाकी के रोज जो है वो रिमूव करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं, कीप द टॉप रोज। ये क्या करेगा, टेबल में से स्टार्टिंग रोज को रखेगा। सो यहाँ मैं क्या करती हूँ ना, नंबर ऑफ रोज जो है वो डिफाइन करती हूँ एज अ 10। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 10 रोज को रखेगा, रिमेनिंग रोज को रिमूव कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अप्लाइड स्टेप भी ऐड हुई है, कीप फर्स्ट रोज। एंड जो एम फंक्शन रन हो रहा है वो क्या है, हमारा टेबल डॉट फर्स्ट एन। ठीक है, हम लोगों ने 10 रो रखने के लिए कहा था, दैट्स वाई यहाँ पे 10 नंबर जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ रो जो रखने हैं उसे चेंज करना है तो हम लोग फॉर्मूला को एडिट कर सकते हैं। नाउ ये ट्रांसफॉर्मेशन में डिलीट कर देते हो। नाउ इसी के अंदर जो दूसरा ऑप्शन है वो है कीप बॉटम रो। एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, कीप बॉटम रो, ये वाला ऑप्शन क्या करेगा, टेबल के बॉटम में एंड में जो भी रो है, ठीक है, वो रोज अगर हम लोग 10 रोज को डिफाइन करते हैं वो तो एंड के 10 रोज को रखेगा, रिमेनिंग रोज को रिमूव कर देगा। नाउ यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन है कीप रेंज ऑफ रोज। ठीक है, अगर हमें स्टार्टिंग के या फिर एंड के रोज नहीं रखने हैं, अगर मुझे बीच में कोई पोर्शन रखना है, अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए ना, रो नंबर 3 से लेकर रो नंबर 13 तक चाहिए। ठीक है, ऐसे मुझे कोई रेंज रखनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन यूज कर सकते हैं एज अ कीप रेंज ऑफ रोज। सो फर्स्ट रो कौन सी रखनी है, मुझे फर्स्ट रो रखनी है 3। ठीक है, एंड 3 से लेकर मुझे कितने रोज रखने हैं, तो 3 से लेकर मुझे 10 रोज रखने हैं। सो यहां मैं करती हूं ओके। सो यहां देखो 10 रोज आ गए। ठीक है, ये जो सीरियल नंबर लिखा हुआ था तो वो हमारी रो नंबर 3 थी। ठीक है, एंड रो नंबर 3 से लेकर उसने 10 रोज को रखा है, रिमेनिंग रोज को रिमूव किया है। तो इस तरह से अगर हमें स्टार्टिंग या फिर एंड के ही रोज नहीं चाहिए, बीच में कोई पार्ट चाहिए, तो हम लोग कीप रेंज ऑफ रोज ये वाला ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कीप रोज के अंदर वो है कीप डुप्लीकेट्स। ठीक है, ये ऐसी रोज को रखेगा जिसके अंदर डुप्लीकेट्स हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो उसने ये स्टार्टिंग के 2 रोज को ही रखा है, बाकी के रोज जो है वो रिमूव हो गए, क्योंकि ये 2 रो जो है, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2, एंड टू एंड वो कंप्लीटली डुप्लीकेट है। ठीक है, सेम वैल्यू वहां पे रिपीट हो रही है। अभी यहाँ देखो ये जो नल लिखा हुआ है, नल का मीनिंग कोई वैल्यू नहीं है या फिर नल ये कोई वर्ड भी नहीं है, लेकिन ये डुप्लीकेट कैसे है, क्योंकि ये दोनों रोज जो है कंप्लीटली ब्लैंक रोज है। ठीक है, अदर देन दीज रोज वहां पे ऐसी कोई रो नहीं है जो डुप्लीकेट है, इसलिए क्या किया उसने, रिमेनिंग रोज को रिमूव कर दिया। सिमिलरली और एक ऑप्शन है देखो यहाँ पे कीप एरर्स। वही समझो हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है, और ऐसी कुछ रोज है जिसके अंदर एरर है। ठीक है, वो रोज की वजह से हमारे टेबल के अंदर एरर आ रहा है, लेकिन अभी हम लोग 1 बाय 1 वो रो जो है वो इस तरह से ट्रेस तो नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाले ऑप्शन का यूज करके, कीप एरर्स ये ऑप्शन का यूज करके ओनली दोज रोज जो है जिसके अंदर एरर है, ऐसे रोज को रख सकते हैं, सो दैट हमें एरर्स को फाइंड आउट करने में इजी होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कीप एरर्स ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करती हूँ। तो देखो उसने पूरा टेबल जो है वो एम्प्टी शो किया है। इसका मीनिंग यही है कि ये वाले टेबल के अंदर ऐसी कोई भी रो नहीं है जिसके अंदर एरर है। ठीक है, अप्लाइड स्टेप देखो ऐड हुई है एज ए केप्ट एरर्स, एंड उसके लिए यहाँ पे देखो एम फंक्शन जो है वो रन हुआ है, सिलेक्ट रो विद द एरर्स। ठीक है, ये एम फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली रन होता है बिहाइंड द सीन। हम लोग कोई भी एम फंक्शन लिख नहीं रहे हैं, टाइप नहीं कर रहे। ओके,
सो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मैं डिलीट करती हूँ। नाउ जैसे रोज को रखने के लिए हमारे पास ये ऑप्शंस थे, उसी की तरह इफ आई वांट टू रिमूव द रोज वी कैन हैव दिस ऑप्शन रिमूव द रोज। ठीक है, भी देखो वही सारे ऑप्शन है। रिमूव द टॉप रो, समझे मुझे ये टॉप 2 रो जो है वो रिमूव करने, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव टॉप रो ये ऑप्शन यूज करके यहाँ पे मैं नंबर ऑफ रो डिफाइन करके ओके कर रही हूँ। सो उसने क्या किया, स्टार्टिंग के 2 रोज जो है वो रिमूव कर दिए। सो यहाँ देखो स्टेप भी ऐड हुई है एज अ रिमूव टॉप रोज। नेक्स्ट ऑप्शन है देखो यहाँ पे रिमूव द बॉटम रोज, एग्जैक्टली सेम है। ये क्या करेगा, जो एंड के रो है हमारे, ठीक है, वो रोज को वो रिमूव करेगा। जितना भी नंबर हम लोग डिफाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये एंड वाले रोज जो है वो रिमूव कर देगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे रिमूव द अल्टरनेट रो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, समझो एक रो रखेगा, दूसरा डिलीट होगा, तीसरा रखेगा, चौथा डिलीट होगा, पांचवा रखेगा, छठा डिलीट होगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट रो जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी रो रखनी है एंड कौन सी रो को रिमूव करना है, नंबर ऑफ रोज कितने रिमूव करने हैं, सारे हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो टू रिमूव मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं बोलती हूँ फर्स्ट रो टू रिमूव वो है मेरी रो नंबर 1। ठीक है, रो नंबर 1 को रिमूव करना है। नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, कितने रिमूव करने हैं, 2 रोज में बोलती है रिमूव करो। ठीक है, 2 रोज रिमूव करो, 1 को रखो। नंबर ऑफ रोज टू कीप 1। तो यहाँ देखो ये रो नंबर 3 जहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है वो दिखना चाहिए हमें। ठीक है, मतलब क्या है, ये सीरियल नंबर दिखेगा, 17 18 रिमूव हो जाएगा, 19 दिखेगा, 20 21 रिमूव हो जाएगा, लाइक दिस। देखो 17 18 रिमूव हो गया, 19 दिख रहा है। सो इस तरह से हम लोग अल्टरनेट रोज को भी रिमूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है देखो यहाँ पे, जो कि है हमारा रिमूव द डुप्लीकेट। ठीक है, अगर ऐसी कोई रो है हमारे डेटा के अंदर जो कंप्लीट डुप्लीकेट है, तो ये ऑप्शन क्या करेगा, डुप्लीकेट रोज को रिमूव कर देगा। अभी जैसे कि यहाँ देखो ये जो पहले 2 रोज है जहाँ पे नल नल लिखा हुआ है, ये टोटल ब्लैंक रो है। ठीक है, काइंड ऑफ डुप्लीकेट ही है। तो अगर हम लोग रिमूव डुप्लीकेट करेंगे तो देखो उसने एक ही रो को रखा है। ठीक है, दूसरी जो डुप्लीकेट रो थी उसे उसने रिमूव कर दिया। ठीक है, इसके लिए जो एम फंक्शन यूज हुआ है वो है टेबल डॉट डिस्टिंक्ट। नाउ नेक्स्ट है देखो रिमूव द ब्लैंक रो। ठीक है, अगर हमारे डेटा के अंदर ऐसी कोई रो है जिसके अंदर स्टार्ट से लेकर एंड तक कुछ भी वैल्यू नहीं है, किसी भी कॉलम के अंदर वहां पे वैल्यू नहीं है। ठीक है, कंप्लीट रो जो है ब्लैंक है, तो ऐसी ब्लैंक रोज को हम लोग रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑप्शन रिमूव द ब्लैंक रो। अभी अगर हम लोग ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे तो हमारी ये 2 रोज जो है वो रिमूव हो जाएगी, क्योंकि ये स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट नल है। ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे जो है वो है रिमूव द एरर्स। ठीक है, अगर ऐसी कोई रो है हमारे टेबल के अंदर जिसके अंदर एरर है, ठीक है, तो वो एरर वाली रो अगर हमें रिमूव करनी है तो हम लोग ये ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सो अगर हम लोग रिमूव एरर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखो स्टेप भी दिख रही है, एम फंक्शन भी रन हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो नंबर ऑफ रोज जो है पहले भी 864 ही थे, अभी भी 864 ही है, क्योंकि ये टेबल के अंदर कोई भी रो जो है ऐसी नहीं है जिसके अंदर एरर है। सो ये जो ऑप्शंस थे हमारे वो रोज के ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग थे। ठीक है, ये ऑप्शन का यूज करके हम लोग कौन से रोज को रखना है, कौन से रो को रिमूव करना है, ये हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। टिल देन stay tuned for the upcoming tutorials and please like, comment, share and subscribe. And for any doubts, any queries, please comment. Thank you.